टीचर, आपको मिताली को बचाना होगा। उसे पकड़ लिया गया है। आप आराम करें और स्वस्थ हो जाएं। बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। उसे सांत्वना देने के बाद विपिन रुद्र के पास गया और उसके शरीर से घूमती हुई अघोर चाकू ब्लेड एनर्जी को निकालने के लिए उसी विधि का प्रयोग किया। ब्लेड एनर्जी का दबाव खत्म होने के साथ ही यह सबसे कमजोर शिष्य भी जाग उठा। ये सब करने के बाद विपिन ने अपनी शक्ति का संचार किया और सुप्रीम यूनिवर्स एनर्जी की दो धाराएं दोनों शिष्यों के शरीर में प्रवेश कर गईं। सुप्रीम यूनिवर्स एनर्जी की दो धाराओं से पोषित होकर उनके घाव नंगी आंखों से साफ दिखाई देने लगे और कुछ ही सांसों में पूरी तरह से ठीक हो गए। यह रुद्र और राशि ने बैठते हुए एक दूसरे को देखा। दोनों ही हैरान थे। वे जानते थे कि उनके टीचर के पास उत्कृष्ट कौशल और मजबूत चिकित्सा ज्ञान था, लेकिन इतनी गंभीर चोट को इतनी जल्दी ठीक होते देखना, उन्होंने यह कैसे किया? कल रात वास्तव में क्या हुआ था? उनके आश्चर्य को अनदेखा करते हुए विपिन ने देखा। हम अभ्यास कर रहे थे। तेज तर्रार राशि ने पिछली रात की घटनाओं को विस्तार से बताया और उसे उस प्रांगण में ले गया जहां लड़ाई हुई थी। जमीन पर छोड़े गए कृपाण क्यू और निशानों को देखकर विपिन ने स्थिति के खतरों का अनुमान लगाया। उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। अपने छात्र पर खुलेआम हमला करना द्वारिका और सुभाषिश का दुस्साहस था, लेकिन क्या उसने दूसरे पक्ष को अपनी पहचान और मूल के बारे में बताने के लिए गुप्त रूप से संदेश नहीं भेजा था? फिर भी वे उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत क्यों करेंगे? यंग मास्टर, उन्होंने अपनी पहचान बताई और ऐसे स्पष्ट निशान छोड़े जिनका स्पष्ट उद्देश्य आपको बचाव के लिए उकसाना था। शायद द्वारिका ने पहले से ही एक जाल तैयार कर रखा है जो आपके प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा है। मोहन जल्दी से बोला। मुझे पता है। विपिन ने सिर हिलाया। उसे किसी और से यह कहने की जरूरत नहीं थी। द्वारिका ने जरूर तैयारी की होगी, अन्यथा वह बिना किसी बेशर्मी के चुपचाप उस व्यक्ति का अपहरण कर सकता था। इस एक रात में क्या तुमने पता लगाया है कि मोह बाय और सुभाषिश कहाँ गए हैं? वह मामलों को संभालने में मोहन की क्षमता को जानता था। भले ही वह उससे संपर्क करने में असमर्थ होता, लेकिन वह निश्चित रूप से इधर उधर बेकार नहीं घूमता। जिन लोगों को मैंने भेजा था वे वापस आ गए और उन्होंने बताया कि वे दोनों पिछले 2 दिनों से डेस्टिनी हॉल में थे। मोहन ने कहा। विपिन ने हैरान होकर देखा। मोहन ने बताया, डेस्टिनी हॉल के ढहने के बाद पुनर्निर्माण के लिए लोगों को काम पर लगाया गया। वर्तमान में सभी वाइस हॉल मास्टर्स और एल्डर्स शहर के पूर्वी हिस्से में प्राइमरी हेडक्वार्टर्स में इकट्ठा हो रहे हैं। न केवल द्वारिका अघोर चाकू सेक्ट के नेता हैं, बल्कि वे जेनिथ किंगडम के डेस्टिनी हॉल के वाइस हॉल मास्टर भी हैं और सुभाषिश एक एल्डर है। इन 2 दिनों में दिव्य डोमेन फॉलोइंग कलर्स की घटनाओं के कारण कई पावर हाउस कल्याण लोग बड़ा हॉल में इकट्ठा हो रहे हैं। अवसरों को जब्त करने और मास्टर शेख को पकड़ने के लिए जीलान घाटी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। विपिन को अचानक समझ आ गया। यहां तक कि वशिष्ठ फैमिली, जो एक ऐसा कबीला है
ने भी अग्रिम तैयारी कर ली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से डेस्टिनी हॉल भी पीछे नहीं रहेगा। आखिरकार कल्याण लोक में फॉलोइंग कलर्स को संभवतः राक्षस द्वारा उकसाया गया था। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो हॉल मास्टर जालंधर को भी बर्खास्त किया जा सकता है। क्योंकि यह संपूर्ण डेस्टिनी हॉल से संबंधित गतिविधि थी, इसलिए वाइस हॉल मास्टर और एल्डर के रूप में वे निश्चित रूप से अनुपस्थित नहीं हो सकते थे। कुछ देर सोचने के बाद विपिन ने पूछा, डेस्टिनी हॉल लोगों से भरा हुआ रहेगा। नेचुरली वहां वो गंभीर रूप से घायल मिताली को अपने साथ नहीं रखेगा। क्या आपको पता चला है कि उसे संभवतः कहाँ रखा जा सकता है? मोहन ने अपना सिर हिलाया। मैं यह निर्धारित नहीं कर सका, लेकिन जो मैं जानता हूं उसके अनुसार केवल 2 स्थान हैं। पहला, शहर के पश्चिम में अघोर चाकू सेक्ट। दूसरा, शहर के केंद्र में द्वारिका रॉयल पेंट हाउस। ये दोनों स्थान उसके नियंत्रण में हैं, लोहे की प्लेटों की तरह कसकर सुरक्षित हैं, जिससे उनकी जांच करना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी का अपहरण करके उसे रखा जाता है तो वह संभवतः इन 2 स्थानों में से एक में होगा। आपका अनुमान सही है। संभवतः दोनों स्थान वह नहीं है जहां वह है। तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जब वेनम दरवाजे से अंदर आया और पास आया। लॉर्ड विपिन। विपिन ने देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वहां नहीं, तुम्हें पता था कि मेरा शिष्य पकड़ा गया था। सुनामी की तरह उस पर एक जबरदस्त दबाव का हमला महसूस करते हुए वेनम के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसका रंग पीला पड़ गया और उसने जल्दी से झुककर कहा, लॉर्ड विपिन। हाँ, बटलर मोहन ने मुझे सूचित किया और खोज में मेरी मदद मांगी। विपिन ने मोहन की ओर देखा, उसे जल्दी से सिर हिलाते हुए देखा। यंग मास्टर, मैं वास्तव में उन्हें नहीं ढूंढ पाया था, इसीलिए मैंने उनकी मदद मांगी। विपिन ने फिर अपने भीतर की टाइडल वेव मोमेंटम को वापस खींच लिया। आपने ऐसा क्यों कहा कि मिताली उन 2 जगहों पर नहीं है? कल दोपहर मुझे अपने शिक्षक से अघोर चाकू सेक्ट के लिए एक मामले को संभालने का आदेश मिला। जब तक मैं वापस लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक मिस मिताली को पहले ही पकड़ लिया गया था। मैंने रात भर अघोर चाकू सेक्ट और द्वारिका रॉयल पेंट हाउस में घुसपैठ की और यहां तक कि चारों ओर पूछताछ भी की। न तो सुभाशिष और न ही मेरे शिक्षक वापस लौटे थे। वेनम ने जल्दी से सब कुछ समझा दिया। ऐसा लग रहा था कि द्वारिका को विपिन के साथ उसके अच्छे संबंधों के बारे में पता था और उसने कोई कदम उठाने से पहले ही जानबूझकर उसे दूर भेज दिया था। विपिन चुप रहा, लेकिन उसके विचार भटक रहे थे। दरअसल उसकी तलाशी की जरूरत के बिना द्वारिका उसे वहां नहीं रखती। वेनम और तलवार चाकू सेक्ट के गजोधर के माध्यम से उसने दूसरे पक्ष को यह बता दिया था कि उसकी पहचान महान है। द्वारिका के लिए उन 2 जगहों पर मिताली को बेशर्मी से छिपाना अगर पता चल जाता है तो उसे खुद कुछ करने की भी जरूरत नहीं होगी। उसने अवश्य ही उसे सतह पर कहीं अपने से असंबद्ध स्थान पर छिपा रखा होगा। इस तरह भले ही उसकी समर्थक शक्ति को पता चल जाए, वे उस पर अपराध का आरोप नहीं लगा सकेंगे। आखिरकार उसके पास
डेस्टिनी हॉल में होने का बहाना था। क्या तुम्हें कोई और जगह पता है जहां वह लोगों को छिपा सकता था? विपिन ने फिर उसकी ओर देखा। छिपने की बात करें तो जेनिथ किंगडम विशाल है, कहीं भी छिपना संभव है, लेकिन उसके लिए मैं एक जगह जानता हूं। वेनम ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला। विपिन ने देखा। वेनम ने आगे कहा, हर कोई जानता है कि शिक्षक ने 7 रखैलों से शादी की है, कई लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया है, लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं है। उसका एक प्रेमी भी है जो यहां से बहुत दूर डाउनटाउन में रहता है। यह प्रेमी कभी कोई जियान बिल्डिंग का टॉप आर्किटेक्ट था, लेकिन उसने किसी को नाराज कर दिया और लगभग मारा गया। उसके बाद शिक्षक द्वारा बचाया गया। उसे आजादी दिलाने के बाद उसने गुप्त रूप से उसकी जरूरतें पूरी की। मैंने पहले भी सामान खरीदने में मदद की थी, इसलिए मुझे पता है। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। डाउनटाउन, मोहन ने जल्दी से समझाया। यंग मास्टर, यह वास्तव में बहुत करीब है, यहां से 500 मीटर से भी कम दूरी पर। चूंकि वह पहले ही 7 रखैलों से शादी कर चुका है, इसलिए एक और से शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर वह उसकी देखभाल गुप्त रूप से क्यों कर रहा है? विपिन ने पूछा। यह एक पत्नी प्रथा नहीं थी, तथा उनकी उच्च स्थिति और पहचान को देखते हुए गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं थी। विशिष्ट कारण मुझे पक्का पता नहीं है। यह शिक्षक की पहचान से संबंधित होना चाहिए। वेश्यालय की महिला को घर ले जाना उसकी प्रतिष्ठा को बहुत प्रभावित कर सकता है, वेनम ने कहा। विपिन ने सिर हिलाया। स्वर्ग के टुकड़ों के संस्थापक, डेस्टिनी हॉल के वाइस हॉल मास्टर के रूप में एक वेश्या से शादी करना वास्तव में आलोचना की जाएगी। इस रखैल का लेवल क्या है? विपिन ने आगे कहा। वेनम ने एक पल के लिए सोचा। बहुत ज्यादा नहीं, शायद सिर्फ 6 सितारा लेवल या 7 सितारा लेवल। लेकिन वहां एक नानी है जो प्रभारी है और काफी मजबूत है, जो स्टार रिवर सेकंड लेवल तक पहुंचती है। मुझे लगता है कि मिस मिताली को वहां ले जाया जा सकता है, क्योंकि वहां का निवास बहुत विशाल और विवेकपूर्ण है। वहां एक व्यक्ति को लाने की बात तो दूर, 10 या 20 लोगों को भी कोई भी उन्हें थोड़े समय में नहीं ढूंढ पाएगा। द्वारिका का प्रेमी बाहर है, एक ऐसी जगह जहां तुम बस गए थे, और यह काफी विशाल है, लोगों को छिपाने के लिए उपयुक्त है। विपिन ने अपने मन में कही गई सभी बातों पर विचार किया। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक डरावनी चमक गुजरी। वेनम, मुझे एक जाल में ले जा रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, एक भयंकर मारक आभा फैल गई। लॉर्ड विपिन, अपने सामने क्रोध को महसूस करते हुए वेनम कांप उठा। उसका चेहरा तुरंत राख जैसा हो गया। इनकार करोगे? विपिन ने ठंडी आवाज में कहा। सब कुछ बहुत संयोगवश था। यह कहना कि कोई षड्यंत्र नहीं था, यहां तक कि वह खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने नहीं, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष वास्तव में उसे मारना चाहता था और एक ही विचार पर्याप्त था। वेनम ने अपनी घबराहट को दबा दिया और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर मैंने आपके प्रति हानिकारक विचार रखे
तो मेरा भाग्य तुरंत समाप्त हो जाएगा और मैं मौके पर ही मर जाऊंगा। अपना दिमाग शांत करो, विरोध मत करो। विपिन ने देखा। हाँ। वेनम ने तुरंत सिर हिलाया और स्थिर खड़ा रहा। विपिन ने अपनी उंगली माथे की ओर बढ़ाकर इशारा किया और अगले ही पल नई दुनिया के अनगिनत पहाड़ और नदियां जलकर राख हो गईं। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का आत्मा खोज दूसरे के विचारों को जानने का प्रयास नहीं करता, बल्कि केवल यह पता लगाने का प्रयास करता है कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। एक क्षण के बाद विपिन ने अपनी उंगली वापस ले ली। आत्मा खोज की जांच के माध्यम से दूसरे पक्ष ने झूठ नहीं बोला था, जिसका अर्थ था ये तथ्य संयोगवश सत्य थे। नहीं, रुको, अब मैं समझ गया। एक पल के लिए विचार करने के बाद विपिन को एक विचार आया और उसने अपना हाथ हिलाया। डाउनटाउन की ओर चलो। मोहन, तुम यहीं रहो और राशि और मिताली का ख्याल रखो। दोनों एक के बाद एक तेजी से उड़े। लगभग 10 सांसों में वे एक विशाल प्रांगण के बाहर पहुंच गए। यार्ड 10 एकड़ से ज्यादा फैला हुआ था और सभी इमारतें ऊंची नहीं थीं, बल्कि साधारण थीं। दूर से देखने पर यह हरियाली से ढका हुआ और वनस्पतियों से भरा हुआ लगता था, जैसे कोई निर्जन बगीचा हो। ये डाउन गली बहुत सुनसान थी। यहां बहुत कम दुकानें थीं और बहुत कम लोग थे। किसी भी एंगल से ये जगह वास्तव में, जैसा कि वेनम ने कहा था, किसी को छिपाने के लिए बहुत उपयुक्त थी। एक मिताली की तो बात ही छोड़िए, 100 लोगों को भी बिना किसी सूचना के गुप्त रूप से छिपाया जा सकता है। लॉर्ड विपिन, यही वह जगह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। क्या हमें खोज करने के लिए चुपके से अंदर जाना चाहिए या हमें जबरन अंदर घुसना चाहिए? मैं आसानी से उस मैनेजर नैनी को मार सकता हूं जो स्टार रिवर 2nd लेवल पीक पर है। वेनम ने देखा। संदेह होने पर वह अपनी योग्यता दिखाना चाहता था। उसके सवाल का जवाब दिए बिना विपिन ने एक पत्थर उठाया और उसे आंगन की ओर फेंका। पत्थर किसी चीज से टकराया और प्लॉप की आवाज आई, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी, मानो वहां कोई रहता ही न हो। हरकत नहीं की, बल्कि चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। लॉर्ड विपिन, वेनम ने हैरान होकर देखा। अंदर 5 विशेषज्ञ हैं। सबसे कमजोर स्टार रिवर लेवल 4 तक पहुंच गया है और सबसे मजबूत स्टार रिवर लेवल 5। विपिन ने फुसफुसाया। 5 एक्सपर्ट? मास्टर विपिन, मुझे सचमुच नहीं पता था। चौंक कर वेनम ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। अगर तुम्हें पता होता तो तुम अब भी मर गए होते, विपिन ने हाथ हिलाते हुए कहा। जब उसने पहले पत्थर फेंका था तो आंगन में छिपे विशेषज्ञों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी या कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन उनकी शक्ति चुपचाप फैल गई थी। बस इसी के साथ वह स्वर्ग की लाइब्रेरी का उपयोग करके छिपे हुए लोगों की पहचान और उत्पत्ति का पता लगा सकता था। इन लोगों की संख्या और ताकत की पुष्टि करने के लिए एक नजर ही पर्याप्त थी,